जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज जो है क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने वाले हैं। तो हालांकि इस क्वेश्चन का डायग्राम तो दे ही रखा है बुक में, लेकिन फिर भी कुछ महान लोग हैं जो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, खुद तो करना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आइए मैं एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ इस सवाल को। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आप देख ही रहे हैं आकृति 9.13 में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, सवाल को समझो, पहले सवाल की सच्चाई पे आओ। सवाल कहना क्या चाहता है? जब लड़की यहाँ पास थी, ठीक, यहाँ से देख ही रही थी लड़की को, लड़की देख रही थी गुब्बारे को। तो जब गुब्बारा यहाँ पास था तब कोण कितना था? 60 डिग्री। तब कोण क्या था? 60 डिग्री था। लेकिन जब यही गुब्बारा कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, बैलून यहाँ पे चला गया, तो एंगल कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो तब एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो यही तो बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना चला, यही आपको क्या है बताना है। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि चलो ये नाम दे दिया मैंने, ए, बी और एक सी हो गया। ए है ही, ए, चलो पी और नाम दे दिया मैंने क्यू। तो आप यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या देख पा रहे होंगे। तो फाइंड क्या करना है आपको? बीपी के बारे में क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो अब कितना चला डिस्टेंस, ये चीज़ क्या हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बारे में फिर सही से डिसीजन लेना। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द, किधर गया? अरे ये तो 15 पहुँच गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक, ठीक है, तो हाइट दे ही रखा है। हाइट तो क्या है आपका? दे रखा बैलून का, लेट हाइट ऑफ बैलून, सही है भाई, बैलून फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड कितना है? फ्रॉम ग्राउंड। तो हमने क्या मान लिया? देखो BC भी वही बैलून की हाइट है और PQ भी क्या है? बैलून की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड। तो
ग्राउंड इज BC इक्वल टू PQ बराबर कितना है 88.2 मीटर। बात समझ आ गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई balloon during interval is, हमने क्या मान लिया BP। किसी कोई दिक्कत भाई? BP हो गया, ठीक है ना। यही पूछा था ना बैलून की जो है, ठीक है, इंटरवल। अब आपको हल कर देना है, बहुत आसान है, कैसे भी करो। एक चीज़ ध्यान देना, 88 पॉइंट, ओ गलत कर दिया ना, 88.2 मीटर जो है ना, वो हाइट है कहाँ से? ग्राउंड से। वो हाइट है कहाँ से? ग्राउंड से। लेकिन जो QP है वो है इस लड़की के आँख से। इस लड़की की कहाँ से है? आँख से है। तो जो हमने BC बराबर PQ बराबर लिखा 88.2 मीटर, ये तो गलत लिख दिया हम लोगों ने। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, अगर आप PQ की बात करें, PQ के बारे में बात करें, ठीक है, तो PQ जो हो जाएगा 88.2 मीटर 1.2, ये घटा दो तो 2 से 2 गए 0 बचेगा, ये हो जाएगा 87 मीटर। तो PQ कितना आएगा? 87 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, गलत लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, जो गुब्बारे की हाइट है, जो क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है कहाँ से? वो दे रखा है ग्राउंड से, यानी कि ज़मीन से है। लेकिन हमें ज़मीन से मतलब नहीं है। 1.2 मीटर इस हाइट, इस लड़की की हाइट का करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस लड़की को हाइट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1.2 मीटर हाइट हम इस लड़की की हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारी एक्चुअल में क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तब हम क्या है निकाल पाएंगे BP के बारे में। अब कोई भी ट्रेंगल लो, अब मान लो आप ट्रेंगल लेते हैं, इन ट्रेंगल कौन सा? ABC ही ले लो पहले, ABC लोगे, देखो यहाँ पे जो एंगल होगा क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये छोटा वाला कौन सा? इधर ये जो लाइन गई है, ये वाला, ये 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास? BC अपान AB, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। BC तो आपको पता है, BC कितना है? BC है आपका 87 और AB आपको मालूम नहीं है। तो AB इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं 87 अपान √3। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए एक दूसरे ट्रेंगल का यूज करते हैं। इन ट्रेंगल कौन सा भी? APQ, यहाँ पास क्या है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? PQ अपान क्या हो जाएगा? PA ले लो चाहे AP ले लो, बात एक ही है। PQ अपान क्या हो जाएगा आपका? AP ले लो। या AP। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 1/√3 इक्वल टू PQ कितना है? 87। AP कितना है? AP नहीं पता, तो यहाँ पे AP इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 87√3। लेकिन नहीं पता ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, AP को आप क्या लिख सकते हैं? AP बराबर लिख सकते हैं आप क्या?
AB प्लस PB। AB तो आपने निकाला है ना, AP की वैल्यू कितनी है 87√3 और AB कितना निकाले हैं 87/√3 प्लस BP तो फाइंड ही करनी है वैल्यू। ऊपर आ जाओ, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करोगे तो साइन बदल जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल टू इधर क्या बचा BP बचा। एलसीएम लोगे तो √3 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 हट जाएगा तो 87 × 3 माइनस 87। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पे 87 का कर लो, कॉमन ले लो तो 3 - 1 अपान में क्या बचेगा √3 इक्वल टू क्या बचा BP बचा। अब देखो यहाँ 2 बचेगा, फिर कंजुगेट करो। अब चलो लिख ही देता हूँ, जहाँ का शॉर्टेज हो गया। अब कंजुगेट करोगे तो √3 ऊपर जाएगा, √3 से नीचे, ये BP के बराबर है, ठीक है, ये BP। इतना समझ में आ गई। तो इतना करते ही आंसर तो आपका आ ही गया था। जब इतना करोगे तो √3 से √3 3 हो जाएगा और 3 से 87 कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 28। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद कितना बचेगा आपका, एक चीज़ ध्यान देना है, क्या बचने वाला है आपका। इतना हल करने के बाद यहाँ पे 87 में 3 के में डिवाइड किया तो 29 × 2√3 बचा था, ये BP के बराबर ही है। और यह हो जाएगा 58√3 = BP। यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ गया, जो ये BP है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग इंटरवल इज़ BP, जो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया BP और कितना जाएगा आपका 58√3 मीटर। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल किया। तो यहाँ से हल करना पहला स्टेप है, ये इतना हल करने के बाद, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है ना। तो ध्यान दे, पहला स्टेप है इतना, ये ऐसे हल करो, उसके बाद क्या है आपका दूसरा स्टेप है, यहीं पे आंसर आ गया। फिर मैंने इसी आंसर को हमें फोकस करके लिख दिया है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। देखो समझ में चीज़ें आनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आएंगी तो पढ़ने या पढ़ाने का कोई मतलब नहीं मेरे दोस्तों, है ना। समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब 15। इस क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आइए। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है, यानी एक हाईवे जा रही है टावर के फुट से। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए हिंदी में भी बोल दिया जाए। एक सीधा राजमार्ग
एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए भैया इस चीज़ को अच्छे से और समझकर, पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में डायग्राम, फिर उसका हम लोग जैसे एग्ज़ाम में बनाएंगे उस डायग्राम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हाँ, तो एक क्या आपका ये स्टैंडिंग आउट ऑफ द टावर। ठीक है, अब एक व्यक्ति क्या है, एक टावर पे क्या है, खड़ा है। पहले समझ लो आराम से। ये मान लो कोई टावर है, एक टावर व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये व्यक्ति टावर पे खड़ा है और एक ये रोड गई है कहाँ से, टावर के फुट से ऐसे ये रोड जा रही है। ठीक है ना, ये हाईवे है, हाईवे ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, ऐसे मान लो इसके पास तक जाती है या आगे निकल जाती है। ये आपकी क्या हो गई, हाईवे हो गई। अब इस हाईवे पे एक कार जा रही है, ठीक है, ये कार है। ठीक, ये कार जा रही है। अब वो आदमी वहाँ से कार को देख रहा है। ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हम लोगों ने, यहाँ पर 30 डिग्री लगा दी। ये 30 है तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गई। लेकिन 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। वही आदमी देख रहा कि 6 सेकंड बाद जो कार थी, देखिए इसका डिप्रेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री हो गया। ये कार यहाँ से कहाँ चल के आ गई, यहाँ आ गई। यानी अगर मान लो ये ए पॉइंट में थी तब 30 डिग्री एंगल था, ए से बी तक आने में इसको लगा 6 सेकंड। क्या लगा, 6 सेकंड। तो अब बी से, ये मान लो क्या सी है, तो बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, सवाल में यही पूछा जा रहा है कि बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं अब एग्ज़ाम में कैसे फिगर बनाना है डायरेक्ट मैं यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये आपको एक समझने के लिए था। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर वहाँ पे मैं एक डायग्राम इसी का बनाता हूँ जो हमें एग्ज़ाम में क्या है, बनाना है। अब देखो ये टावर है, ए है, क्या है, बी है, और ये जब, चलो मैंने जैसे समझाया आपको वैसे लेता हूँ। ठीक है ना, तो मान लो पहले कार ए पॉइंट पे थी, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था भैया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, यहाँ से एक ही बनेगी, है ना, 50 तो नहीं बनेगी। तो एंगल कितना था भैया आपका, 30 डिग्री। 6 सेकंड लगा, गाड़ी कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। अब व्यक्ति जो है यहीं पे बैठा है, यहीं से क्या है बेचारा देख रहा है।
ठीक है, ए बी पॉइंट पे आ गए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना आपका 60 डिग्री, यानी ऊपर से नीचे कितना हुआ आपका 60 डिग्री हुआ। तो ये 30 था तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 60 था तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और पूछा क्या सवाल में कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। अब बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्या, ये मान लो DC इस यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हमने क्या मान लिया भैया, h मान लिया। लेट height of tower, let height of tower is CD, ठीक है ना, CD है और इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं H, ठीक है। टाइम टेकन by car from A point to B, time taken by from A point to B is 6 सेकेंड। ये दिया ही है सवाल में, हमने केवल लेट लिया है हाइट। अब ध्यान दो, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो हमें ये पता करना है कि हाउ, अब कार जो है BC यानी कि B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम टेकिंग क्या लिख सकते हैं आप, टाइम टेकिंग बाय कार from point B to C is T ले लिया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब सीधे हम इसे हल करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि एक आपको फार्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भाई, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। मार्कर चल नहीं रहा है क्या, और इंक इसमें भर ली जाए। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला यूज करना है। बेसिक फार्मूला है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है और हर एक बच्चे के जुबान में होना चाहिए, बिना इसके मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, अब स्पीड तो दे नहीं रखी है ना, तो डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन A से B तक का समय दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, स्पीड मान लीजिए, लेट स्पीड इक्वल टू लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द
स्पीड ऑफ कार क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, चलो अगर हमें डिस्टेंस मालूम चल जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, स्पीड इंटू क्या लिख सकते हैं, टाइम। तो डिस्टेंस हमें पहले हम ये पता कर लें कि ए बी डिस्टेंस कितनी है। तो ए बी इक्वल टू निकालना है तो स्पीड कितनी है आपने एक्स मान लिया और टाइम कितना है 6, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 6x। ये आपकी क्या हो गई, ये ए बी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अब ट्रेंगल का हम लोग यूज करें, ट्रेंगल यूज किया जाए। अच्छा, BC अगर आपको BC फाइंड करना है ना, BC अगर फाइंड करना है तो इसी फार्मूले का यूज कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर BC की वैल्यू फाइंड करना है तो BC इक्वल टू हो जाएगा क्या, स्पीड को तो x ही माना है आपने और समय क्या मान रखा है, वहाँ देखो t मान रखा है ना, कि B से C तक चलने में t समय क्या है लगता है, ये हमको फाइंड भी करना है ना, कितना समय लगता है t, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। ये बात समझ में आ गई। तो आपको BC डिस्टेंस भी क्या है मालूम चल गया कि BC और क्या हो जाएगा आपका, जो BC डिस्टेंस है वो हो जाएगा x t। अब आप ट्रेंगल का यूज करें, इन ट्रेंगल जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मान लीजिए ले लिए BCD, तो 1060 डिग्री आप क्या यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, CD है अपान क्या है, बेस क्या है, BC है। इसकी वैल्यू होती है √3। CD कितना है, h माना है आपने, BC भी आपने निकाला था क्या, x t। यहाँ से h और क्या आ जाएगा, h और आ जाएगा √3 इंटू एक्स टी। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर एक्स टी रूट में 3 से मल्टीप्लाई में, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बड़ा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ACD में अगर आप 1030 यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। 1060 वैल्यू होती है 1/√। CD वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, स्मॉल h दे रखा है, माना है हमने। और AC तो पता है नहीं, लेकिन AC को आप लिख सकते हैं क्या, AC को लिख सकते हैं आप AB प्लस BC, इतना आप लिख ही सकते हैं। और देखिए यहाँ पास AB वैल्यू क्या है, AB वैल्यू आप बता सकते हैं, AB वैल्यू क्या है यहाँ पास, AB और क्या है 6x, h यहाँ पे लिखा, AB क्या है 6x, BC क्या है आपका xt, BC क्या है आपका xt। तो h इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या मिल सकता है, h इक्वल टू आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x xt अपान रूट में क्या है 3। ये आपको h इक्वल टू मिल सकता है। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये आपका इधर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये आपका इधर भैया तीसरा स्टेप। कंफ्यूज मत हो जाना, समझते चलोगे। ये आपका चौथा स्टेप। ठीक है, इधर मैं कर दे रहा हूँ आपका कौन सा स्टेप हो जाएगा, 5 स्टेप। तो यहाँ से स्टार्ट करना, पहला स्टेप, फिर कंटिन्यू दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ xt √3 इज इक्वल टू क्या है, उधर क्या लिखा हुआ है 6x प्लस xt अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3xt हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस xt। xt किधर लाओगे तो
3xt माइनस एक्स टी इक्वल टू क्या है आपका 6x है। यहाँ से बचेगा 2xt इक्वल टू 6x। तो x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, टी और आर कितना जाएगा 3 सेकेंड। यही तो निकालना था। ये हो गया आपका आंसर। तो टी इक्वल टू कितना हो गया 3 सेकेंड। ये पूछा था। इसका मतलब कि कार को बी से सी तक जाने में 3 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड लगेगा कार को बी से सी तक जाने में। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है ना, अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया। इस एक्सरसाइज का अब हम लोग करने वाले हैं आखिरी सवाल और आखिरी बार। जी हाँ, आखिरी सवाल करने वाले हैं हम लोग। तो आइए इसी एक्सरसाइज का हम लोग आखिरी सवाल कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ठीक है ना, यानी कि 2 पॉइंट है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलो भैया, आसान सवाल है। आइए एक मीनार बना लो, टावर। ठीक है, ये टावर हो गया। ठीक है, एक पॉइंट है, इसके फुट से एक है 4 मीटर की दूरी पर और एक है आपके 9 मीटर की दूरी पर। तो एक ये आपका 4 मीटर की दूरी पर और इसके फुट से, ये टावर है ना मीनार, और यहीं से ये कितनी दूरी पर है 4 मीटर। फिर यहाँ से एक पॉइंट है ये वाला, ये मान लो, बी मान लो, क्या मान लो सी। ये कितना है, ये यहाँ से जो है 9 मीटर है। और उन्नयन कोण क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है। अच्छा, दे नहीं रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्या है कंप्लीमेंट्री है। क्या है वो, कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं कि सर जिन दो एंगल का जो सम होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होता है। और आपको प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है आपकी 6 मीटर। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एंगल ए और एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर आप एंगल बी को मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, अगर एंगल बी को मान लेते हैं थीटा, तो मुझे आप ये बताओ कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर इज CD, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं CD बराबर H।
ठीक है। अब देखो बारी बारी से एंगल हम लोग लेंगे। अच्छा देखो ये पूरा 9 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल आप लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है ना जी। तो आइए लेते हैं इन ट्रायंगल ACD जब लेंगे और 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे तो बेस परपेंडिकुलर पान क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर पान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर पान क्या हुआ, बेस। अब बता परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, CD है। अब बेस क्या है यहाँ पे आप AC लेंगे, CD H है और AC कितना है आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD यहाँ पे आप tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर पान क्या होता है, बेस होता है ना। परपेंडिकुलर क्या है, H यानी कि हाइट है। BC क्या यहाँ पे 4 मीटर दे रखा है। tan थीटा का tan थीटा। अब क्या करना है आपको कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा ना भाई ये, तो कॉट थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा के साथ और राइट का राइट साइड H अपान और यहाँ का हो जाएगा H अपान 4। इनका मतलब 1 होता है। यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर अपान 4 9 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36 इक्वल टू H स्क्वायर, H बराबर रूट में 36, तो 2 वैल्यू निकलेगी। H बराबर प्लस माइनस 6, हाइट हमें प्लस में लेनी होती है तो 6 मीटर, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो अब जाकर आपका कंप्लीट हो पाया है अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। मार्क्स तो वहाँ से आने ही आने हैं, यहाँ से भी मार्क्स आपके आने ही आने हैं। तो हम उन चैप्टर पे मजबूती बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है और जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देगा या दिलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।